सोचिए दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ पर हवा नहीं, पानी नहीं और ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने चाँद की। क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूँ कि चाँद पर पहले से सीक्रेट बेसेस बने हुए हैं, शायद इंसानों के या फिर एलियंस के। आज हम इस वीडियो में इसी राज के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक सबूत, एक एक थ्योरी के साथ आज हम इसी राज का पर्दा खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं मून के अंधेरों में, उन राज भरी जगहों तक जो दुनिया से आज तक छुपाई गई। सबसे पहले बात करते हैं चांद की इम्पोर्टेंस की। पूरा इतिहास उठाकर देख लो, इजिप्शियंस, मायंस, हड़प्पन सब चांद की पूजा करते थे। और जब 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहले कदम रखा, तो दुनिया ने माना कि हमने चांद पर पहली बार पैर रखे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? कई लोग कहते हैं कि चांद पर पहले से कुछ था, कुछ ऐसी चीज़ें जो नासा ने दुनिया से छुपा कर रखी, और हमने तो सिर्फ एक ड्रामा देखा, असली सच तो कुछ और ही है। दोस्तों, 1959 में यूएसए ने एक सीक्रेट मिलिट्री प्लान बनाया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट हॉरिज़ॉन। इसका मकसद था चांद पर एक मिलिट्री बेस बनाना, ताकि यूएसएसआर को स्पेस रेस में पीछे किया जा सके। डॉक्यूमेंट्स भी डिक्लासिफाइड हुए हैं, जिसमें लिखा था कि वो लोग चांद पर न्यूक्लियर मिसाइल बेस बनाना चाहते हैं। सोचिए, इतना बड़ा प्लान और दुनिया को पता भी नहीं। अब बात करते हैं अपोलो 11 की। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन चांद पर गए, उन्होंने कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल सुने जो नासा ने कभी पब्लिश नहीं किए। कई लोग मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला था, दे आर वॉचिंग फ्रॉम द रिज। अब कौन देख रहा था? वहाँ तो सिर्फ पत्थर होने चाहिए। तो आखिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किसके बारे में ये बात बोली थी कि दे आर वॉचिंग अस फ्रॉम द रिज? तब से लेकर आज तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, एलियंस का कनेक्शन। कई एस्ट्रोनॉट्स का कहना था कि चांद पर कुछ अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, और यही वजह है कि 1972 के बाद नासा ने मून मिशन बंद कर दिए। लोग कहते हैं कि नासा को एलियंस प्रेजेंस का पता चल गया था, और उसके बाद एलियंस के साथ कोई साइलेंट डील हुई, या फिर कुछ और। चांद की कई फोटोज भी सामने आई हैं, जिसमें डोम्स, टावर्स और स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। आप गूगल पर लूना एनोमलाइज सर्च करके उन फोटोज को भी देख सकते हो। रशिया के एक फेमस साइंटिस्ट अलेक्जेंडर कजानत्सव ने सीधा सीधा ही बोल दिया था कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। मतलब किसी ने चांद को बनाया है, और वहाँ बेसिस भी बना रखे हैं। अब बात करते हैं कुछ विसल ब्लोअर्स की। बॉब डीन, जो यूएस आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था, हमें चांद पर ऐसे लोग मिले जो वहाँ बेस बना चुके थे। और एक और इंटरेस्टिंग नाम, विलियम रुटलेज। ये बंदा कहता है कि वो अपोलो 20 का एस्ट्रोनॉट था। हाँ, वही अपोलो 20 जो ऑफिशियली कभी हुआ ही नहीं। उसने क्लेम किया कि उन्होंने चांद के डार्क साइड पे एक पुरानी एलियन स्पेसशिप देखी थी, और उन्होंने उसकी फ़ोटोज़ भी लीक की थी। चाँद पर कुछ ऐसे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचुरली बन ही नहीं सकते, जैसे कि टावर ऑफ बेबल, जो कि एक 8 किलोमीटर लंबा टावर है। दूसरा है द शार्ड, जो कि एक बड़ी सी सुई जैसा ऑब्जेक्ट है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हैं कुछ डोम्स, जो बिल्कुल परफेक्ट शेप में है। मतलब कि ये सब चीज़ें नेचर के द्वारा बनाई गई तो बिल्कुल भी नहीं लगती। अब बात करते हैं आज के मिशन की। चाइना का
चांग्स 4 मिशन मून के एक डार्क साइड पर लैंड करने वाला पहला मिशन था। उसने कुछ ऐसे सिग्नल्स और इमेजेस भेजी जिनमें आर्टिफिशियल पैटर्न्स दिखाई देते हैं। अब नासा भी आर्टेमिस प्रोग्राम के ज़रिए 2025 तक चांद पर वापस जाने की तैयारी कर रहा है। तो आखिर क्यों? क्या नासा वापस अपने पुराने बेसिस को चेक करने जा रहा है या फिर एलियन से एक बार फिर कोई बातचीत करने? तो आखिर कोई नहीं जानता कि माजरा क्या है। तो दोस्तों, अब आप बताओ, क्या आप मानते हैं कि चांद सिर्फ एक पत्थर का गोला है या वहाँ पर कुछ छुपा हुआ है? नासा हमें असली सच बताता है या फिर एक कहानी? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स और स्टोरीज़ पसंद हैं तो आप द हिस्टो टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगली वीडियोस और भी धमाकेदार होने वाली हैं।